आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए आज मेरे से मूढ़ बनकर के प्रश्न कर रहे हैं, ये आपकी चतुराई है। चतुर व्यक्ति कौन? जो भगवत चर्चा का यत्न बनाता रहे बार बार जीवन में, वो चतुर व्यक्ति है। हाँ? किसी भी प्रकार से भगवत नाम लेने का उपाय बना ले, वो चतुर व्यक्ति है। मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, यहाँ श्री लखमापुर हनुमान मंदिर में नित्य शनिवार को इतनी संख्या में लोग बैठकर नित्य प्रत्येक शनिवार को श्री सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हाँ? ये चतुराई है, ये चतुराई है। चतुर वो नहीं जो किसी को ठग ले, चतुर वो है जो जीवन के आपाधापी में भी भगवान को याद करने का उपाय बनाता रहे, वो चतुर व्यक्ति है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी के भक्त हैं, आप राम जी की कथा श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आपने मेरे से प्रश्न किया है। मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। बोले, जिस प्रकार आपने प्रश्न किया है ना, इसी प्रकार एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया था। तो पार्वती जी ने क्या प्रश्न किया, शिव जी ने क्या उत्तर दिया, इस प्रसंग को मैं कल सुनाऊंगा आपको। बीच में एक दूसरी कथा सुना रहा हूं, और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि पहुंचे कैलाश पर्वत पर। कहते हैं कैलाश पर भगवान शंकर और मां सती, पार्वती मैया नहीं, कौन मैया? सती मैया। सती मैया, पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। तो मां सती और भगवान शंकर एक बार कैलाश से नीचे उतरे और बाबा मैया को लेकर सीधे अगस्त्य मुनि के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए पहुंचे। क्यों पहुंचे? वचन के कारण। आपको बताऊं, अगस्त्य मुनि सभी पर्वतों के गुरु हैं। ये धरती पर जितने पहाड़ दिख रहे हैं ना, सभी पहाड़ों के गुरु हैं अगस्त्य मुनि। एक पर्वतमाला है भारत में, विंध्य पर्वतमाला, आप लोग जानते होंगे। हाँ, मिर्जापुर में तो है वो विंध्याचल, विंध्य पर्वतमाला। एक बार विंध्य पर्वत लगे बढ़ने, इतना बढ़ने लगे कि लगा कि पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। तो देवता सभी पहुंचे अगस्त्य मुनि के पास। उस समय अगस्त्य मुनि काशी में रहा करते थे। तो जाकर अगस्त्य मुनि से देवताओं ने कहा कि आप अपने शिष्य विंध्य को समझाइए कितना न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, मैं काशी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं, काशी का त्याग कर दूं? तो देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से निवेदन किया। भगवान विश्वनाथ ने जब अगस्त्य मुनि से कहा कि आप जाइए, अगस्त्य मुनि बोले, प्रभु काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझे काशी छोड़ने के लिए कह रहे हैं? तब भगवान विश्वनाथ ने वचन दिया कि मेरी आज्ञा से जाइए और आप जहां रहिएगा, मैं एक बार आ करके आपके मुख से सपरिवार राम कथा श्रवण करूंगा, ये मेरा वचन है आपको। तो अगस्त्य मुनि काशी से निकले, विंध्य के पास गए तो विंध्य ने चरण में सिर झुकाकर प्रणाम किया। सिर को गुरु जी के पांव में रखा और प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव क्या आज्ञा है मेरे लिए? अगस्त्य मुनि बोले, मैं जा रहा हूं, जब तक लौट कर वापस ना आ जाऊं ऐसे ही पड़े रहना। और बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए, आज तक लौट कर नहीं आए। अब विंध्य उसी प्रकार सिर झुका करके पड़े हुए हैं, उनका विकास रुक गया, उतने पे रुक गए। इसी वचन का पालन करने के लिए भगवान शंकर मां सती के साथ पहुंचे दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर। अब आप बताओ, आपके घर अचानक भगवान शंकर आ जाए तो क्या गति होगी? जीव पागल हो जाएगा हो। अगस्त्य मुनि तो नाचने लगे, दिव्य आसन पर पधराए, पूजन किए, पांव पखारे, आरती उतारे।
और इसी सब क्रियाकलाप को देखकर सती मैया के मन में भ्रम हो गया। कैसा भ्रम कि यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है, तो ये कथा का सुनाएंगे। नियम से इनकी आरती हमको उतारनी चाहिए, हम सुनने आए हैं, ये सुनाने वाले वक्ता हैं, परंतु यहाँ वक्ता ही श्रोता की आरती घुमा रहा है। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। परिणाम राम कथा मुनि भरज बखानी सुनी महेश परम सुख माने। श्री अगस्त्य मुनि ने राम कथा सुनाई, लेकिन केवल भगवान शंकर सुने। सुनी महेश, सती मैया बैठी रही, सुनी उनी नहीं, बस यही कहते नहीं का कथा सुनाएंगे, ई का कथा सुनाएंगे। पूरे पंडाल में सब लोग सुन ही रहे होंगे, यह आवश्यक नहीं है। कई लोग इसलिए भी आएंगे कि लोग जाने कि हम वो कथा के श्रोता हैं, हम भी भगत हैं, हम भी कथा सुनते हैं। कई लोग आमदार साहब को दिखाने आएंगे कि देखिए हम भी आए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। सती मैया बैठी रही, कथा सुनी नहीं। जाते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके अगस्त्य मुनि को भगवान शंकर विदा लेकर चले। बाबा कहते हैं, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी, पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। श्री अगस्त्य मुनि से विदा लेकर भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश वापस जाने लगे आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो पता है? त्रेता युग। कौन सा युग था? त्रेता युग। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? बोलिए। त्रेता में ही। जिस समय भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश वापस जा रहे थे, उसी समय राम जी अवतार ले करके 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे। और जिस दिन भगवान शंकर वापस जा रहे हैं, उसी दिन रावण मेरी मां सती का हरण करके, सीता का हरण करके ले गया। राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया के अन्वेषण में ढूंढ रहे हैं। उनके वियोग में राम जी विरही जीव की भांति रो रहे थे, मां को ढूंढते ढूंढते। आकाश में भगवान शंकर जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, कथा सुन के कान को धन्य कर लिया हूं, प्रभु नीचे लीला में है, यदि दिखाई पड़ जाते तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाती, आनंद आ जाता। तो देखना है तो जा करके देख लीजिए। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बाबा सोचते हैं, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर
भगवान मन में सोचे कि प्रभु गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, यदि मैं चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप इस संसार में प्रकट हो जाएगा, कैसे दर्शन होगा, जा नहीं सकता हूं। बाबा बहुत बेचैन है। अभी भगवान शंकर सोच ही रहे थे, तब तक राम जी उनके सामने नीचे आ गए रोते हुए, और जैसे बाबा ने देखा दोनों हाथ उठाकर बोले, ए जी शंभो समायते ही राम देखा, शंभो समायते ही राम देखा, उपजा बाबा ने देखा, जैसे भगवान शंकर ने रघुनाथ जी को देखा, बाबा दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान। ऐसे जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। जैसे भगवान शंकर ने राम जी को जय सच्चिदानंद भगवान कहा, सती मैया सोचने लगी, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है? कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं का हो? यदि भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह करके है। शंकर भगवान समझाने लगे, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई हम लोगों को, जिनकी भक्ति मैंने उनको दक्षिणा के रूप में दान दी, ये मेरे वही प्रभु इष्ट श्री रघुनाथ जी हैं, प्रणाम करिए। कितना भी भगवान शंकर समझावे, सती मैया समझने को तैयार नहीं। बाबा कहते हैं, देवी मुनि धीर जोगी सीध संतत विमल मन जय ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित, निज तंग लित रघुकुल मणि, अवतरे अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा, देवी मुनि लोग, धीर योगी लोग, सिद्ध लोग निरंतर जिनका ध्यान धरते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते, जिन दिन रात नहीं थकते हैं, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर परब्रह्म मानव का रूप धारण करके धरती पर अपने भक्तों का हित करने के लिए लीला कर रहे हैं। ये राम जी ब्रह्म है, भगवान है। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाते हैं, परंतु सती मैया के समझ में बात नहीं आती है। लाग न उर उपदेश जदपि कहू शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जी।
शंकर भगवान अंत में जब थक गए तो बोले, तुम्हारे मन में यदि इतना ही संशय है देवी, तो मैं यहीं बैठा हूं इस बरगद के वृक्ष के नीचे, जा करके आप उनकी परीक्षा लेकर के आ जाओ। क्या लेकर के आ जाओ? तुम परीक्षा करके देख लो वो भगवान है कि नहीं है। आप जब तक लौट कर नहीं आइएगा, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठूंगा। लेकिन देवी परीक्षा लेने जा रही है, तो थोड़ा विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। करेहु सो जतन विवेक विचारी। सती मैया गई, भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके सोचने लगे कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि अब सती का भला होने वाला नहीं है। अपने से श्रेष्ठ की बात जब समझ में न आवे ना, इसका अर्थ है कि अब अपना भला होने वाला नहीं है। शंकर भगवान लगे भगवान श्री राम के नाम का जप करने, असक ही लगे जपन हरि नाम। सती मैया गई परीक्षा लेने। शंकर भगवान ने कहा था विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। कैसे परीक्षा लीजिएगा? बोलिए। केवल विचार मत करिएगा, विवेक पूर्वक विचार करिएगा। लेकिन सती मैया ने केवल विचार किया, विवेक पूर्वक विचार नहीं किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, हरि सीता कर आगे होई चली पंथ ते, जे आवत सती मैया ने बहुत विचार किया, कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। अंत में निर्णय पर पहुंची कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब मैं जो जानती हूं कि ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के मेरे पास चले आएंगे। सीता मैया का रूप बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी सती मैया। श्री राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया। और आपको बताऊं, लक्ष्मण जी देखते समझ गए कि नकली भाभी, ये मेरी भाभी नहीं है। कैसे लक्ष्मण जी कैसे समझ गए? देखिए, आप किसी का स्वरूप बना सकते हैं, स्वभाव कहां से लेके आइएगा? स्वभाव नहीं ले आइएगा। सती मैया सीता जी का रूप तो बना ली, स्वभाव नहीं ला पाई। क्या स्वभाव? उनको ये नहीं पता था कि सीता मैया जीवन में कभी राम जी के आगे आगे नहीं चली थी, वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी। और ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण भैया देखते मन में बोलिए तो नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। राम जी ने देखा तो राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ा, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले कहां घूम रही है जंगल में, बाबा कहां है? आपको पता नहीं ये वन कितना भयानक है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई हरण करके लेके चला गया। आप भी बाबा से अलग होके अकेले अकेले घूम रही हैं। ऐ सती मैया सुनी ना, उनके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का बोध हो गया। निज अज्ञान राम पर मां मन में सोचने लगी, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय किया। मैं अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाई। अब जाकर क्या उत्तर दूंगी मैं? सती मैया जब वापस चली तो भगवान श्री राम ने अपने प्रभाव का दर्शन कराया। क्या देखी सती मैया? जिधर भी दृष्टि जाए उधर श्री सीताराम जी दिखाई पड़े। इधर देखती हैं उधर भी सीताराम जी,
इधर देखते हैं, इधर भी सीताराम जी। और केवल सीताराम जी नहीं, उनके साथ ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, विष्णु को देखा, लक्ष्मी को देखा, अपने को भी देख रही है, सती को भी, ब्रह्माणी को भी देख रही है, इंद्रादिक आदिक देवताओं को देख रही है। सभी भगवान की स्तुति कर रहे खड़े होकर। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, जितने जगह राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, सब जगह राम जी का रूप एक ही जैसा है। सर्वत्र श्री सीताराम जी का एक ही रूप दिख रहा है, परंतु हर जगह शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान अपने को, लक्ष्मी जी को, ब्रह्माणी को, इंद्र आदि जितने देवता हैं, इन सबका चेहरा सब जगह अलग अलग है। यहां जो शंकर जी है, वहां के शंकर जी दूसरे दिखाई दे रहे हैं, इधर के शंकर जी दूसरे दिखाई दे रहे हैं, इधर की सती दूसरी, उधर की सती दूसरी, लेकिन श्री सीताराम जी सब जगह एक दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य देखते उनकी मति चकरा गई, आंख बंद करके नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खोला तो कुछ नहीं दिखा। समझ गई कि मैंने भगवान पर प्रश्न कर दिया था, वो तो ब्रह्म है। तुरंत भगवान शंकर के पास गई। जैसे बाबा के पास गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। श्री सती मैया भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, ये नहीं पूछा आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर भगवान बोले प्रोसेस बताओ, किस विधि से आपने परीक्षण किया, वो विधि बताइए मुझे सीधा पहले। मां तो सत्य ही बताना चाहती थी, परंतु जिस माया ने मां के ऊपर आसन जमाया था, उस माया ने झूठ कहलवा दिया और सती मैया के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है। शंकर भगवान ने पूछा, फिर क्या किया? मां ने कहा, जो आपने किया था, जैसे आपने ऊपर से दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई और दूर से ही प्रणाम करके मैं चली आई। शंकर भगवान सुने तो मन में सोचने लगे, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और अपने आप समझ करके चली आई बिना परीक्षा लिए। विश्वास नहीं हुआ भगवान शंकर को। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देख लिया? कि सती जी ने सीता जी का रूप बनाया है। और ये देखकर बाबा को इतनी ग्लानि भई, इतनी ग्लानि भई कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। और उसी समय भगवान शंकर ने मन में संकल्प करके मां सती का त्याग कर दिया।
जब तक सती अपनी इस शरीर में है मेरा इनका भेंट होने वाला नहीं है। शिव संकल्प कीन मन माही एहि तन सती भेंट मोहि नाही। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता है। मां सोची संकल्प? सती मैया बार बार पूछती है प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? लेकिन बाबा ने बताया नहीं कि मैंने कौन सा प्रण कर लिया। कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अखंड समाधि में। कैलाश पर बरगद का वृक्ष है, बैठे बट तरी करी कमल आसन, तहाँ पुनि शंभु समझिपन आसन। भगवान बैठे बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर और सहज स्वरूप का संहार किया। सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि भगवान अपने सहज रूप में चले गए, समाधि में चले गए। लेकिन इसके भीतर गूढ़ार्थ ये है कि जिसका सहज स्वरूप है उसका चिंतन किया। तो सहज स्वरूप किसका है? राम जी का। शंकर भगवान जैसे बरगद के वृक्ष के नीचे आसन जमाकर श्री रघुनाथ जी के रूप का स्मरण किया, भगवान का रूप मन में दिखाई पड़ा और बाबा समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए समाधि में रहे पता है आप लोग को? सुधीर बाबू 87,000 वर्ष। कितना? 87,000 ईयर्स। 87,000 वर्ष के लिए बाबा समाधिस्थ हो गए। और 87,000 वर्ष बाद जब भगवान शंकर समाधि से बाहर निकले तो बाबा ने सबसे पहले मालूम है क्या बोला? राम राम। पूरा कैलाश राम नाम के ध्वनि से गुंजायमान हुआ। मां सती जान गई। क्या जान गई? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगतपति जाने, जाने सती जगतपति जागे। जाने सती जगतपति जागे। भगवान शंकर राम राम शब्द का उच्चारण किए। सती मैया समझ गए कि स्वामी जग गए हैं। मां ने जाकर दौड़ करके प्रणाम किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी भगवान शंकर के वाम भाग में बैठी हैं। कहां बैठी हैं? वाम भाग में। परंतु आज सती मैया को शंकर जी ने वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया। मां सती को सामने बिठाया और बाबा मन में सोचने लगे 87,000 वर्ष से अकेली हैं। मन में बहुत ग्लानि हुई होगी, बहुत दुख सहा होगा। मां सती की पीड़ा को समाप्त करने के लिए शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। मन की व्यथा हरने का केवल एक उपाय है भगवान की कथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कल आपको सुनाया था
इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर मां सती के सामने कथा सुनाने लगे, भगवान की कथा गाने लगे। और आपको बात बताऊं, शंकर भगवान मां सती को राम जी की कथा सुनाने लगे, उसी समय घटना घट गई। क्या घटना घटी? सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ये चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है। बोलिए, तो यहां काउंसिलर होते होंगे, फिर एक मेयर भी होता होगा नगर पालिका का, यही नियम है ना। अभी आज काउंसिलर का इलेक्शन हुआ है, आप लोग वोट दिए हैं आज? वोट देना चाहिए। हाँ ठीक है, देख लिए, बोल दिए तो देख लीजिए, वोट देना चाहिए। तो आप लोग काउंसिलर का इलेक्शन दिए हैं। अब इस चंद्रपुर में कई काउंसिलर चुने गए जाएंगे, और उन चुने हुए काउंसिलरों में से किसी एक काउंसिलर को यहां का मेयर बनाया जाएगा। ये प्रक्रिया है। उसी प्रकार सती मैया के पिताजी को पहले ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया। प्रजापति माने काउंसिलर, बहुत सारे प्रजापति बनाए गए, उसमें सती जी के पिताजी भी थे। और जब बहुत सारे प्रजापति बन गए तो बाद में ब्रह्मा जी ने उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया, दक्ष प्रजापति को, कि आप सभी प्रजापतियों के स्वामी होंगे, राजा हो। और जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान आ गया। अधिकार मिलने के बाद सबसे पहले जो वस्तु आती है उसका नाम है अभिमान। क्या आता है? अभिमान। गोस्वामी जी तो बहुत कठोर हो गए यहां पर, कहते हैं कि नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। भगवान शंकर मां सती को कथा सुना रहे हैं, इधर दक्ष प्रजापतियों के नायक बने, अभिमान हो गया। जीवन में अधिकार मिलने से अभिमान आता है। शंकर जी, गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको अधिकार मिलने पर अभिमान ना हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, जो मनुष्य सदैव ये मान करके रहेगा कि हमको जो प्राप्त हुआ है वो हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसको अभिमान नहीं हो सकता। इसलिए इसको गुनगुनाते रहिए कि सब कुछ भगवत कृपा से है। जो मिला है भगवान की कृपा से, उन्हीं में अर्पित है। तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे